राधे राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग दोहनी कुंड और अन्य है, जैसे कि पीली पोखर, प्रेम सरोवर, संकेत एवं बिहवल कुंड। सर्वप्रथम हम दोहनी कुंड पर प्रकाश डालेंगे। गहवर वन के समीप ही दोहनी कुंड है, जहां राधा रानी ने गऊ का दोहन किया। गऊ का दूध निकालते हुए देखकर राधा जी ने कहा कि मैं गऊ का दूध निकालूंगी। जब राधा रानी दूध दोहन करने लगी तो श्याम सुंदर आकर बोले, किशोरी, तुमको दूध निकालना नहीं आता? मैं निकालता हूँ। राधा जी ने कहा, कन्हैया, तुम मुझे दोहन करना सिखाओ। गोपाल ने कहा, 2 थन का दूध तुम निकालो और 2 थन का मैं निकालता हूँ, किंतु तुम मेरी ओर देखती रहना। राधा जी ने कहा, ठीक है, तुमको देखती हुई निकालती हूँ। कन्हैया ने दूध निकालते हुए अचानक दूध की धार से श्री जी का मुख भर दिया और हंसने लगे। यह दृश्य देखकर गोपियाँ भी हंसने लगी, जिससे श्री जी भी हंस पड़ी। अगला प्रसंग है पीली पोखर। बरसाना के उत्तर दिशा में पीली पोखर नाम का एक तालाब है, जहाँ पीलू के वृक्ष हैं। इस वृक्ष सरोवर के पास राधा रानी सखियों सहित आकर खेलती हैं। गोपाल कृष्ण भी प्राय आकर यहाँ प्रतिदिन खेलते हैं। एक दिन राधा रानी यशोदा माता के पास नंदगांव पहुँच गई और यशोदा ने खुश होकर श्री राधा जी को अपने गोद में बैठाकर श्रृंगार किया। श्रृंगार करते समय बातचीत भी कर रही थी और राधा जी के मुखारबिंद को भी देखती रहती थी। राधा जी की सुंदरता एवं भोलापन यशोदा जी को बहुत अच्छा लगा। यशोदा माता मन ही मन सोचने लगी कि इस कन्या अर्थात राधा जी का विवाह मेरे कन्हैया के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। विचार करते करते यशोदा माता इतना आगे बढ़ी कि वे प्रसन्नता के कारण राधा जी का हाथ पीले कर दी। भोजन कराकर वह भेंट की सामग्री देकर जब राधा जी को विदा की तो राधा जी प्रसन्न होती हुई घर की ओर चली। बरसाना के पास पहुंचकर राधा पीले होने के कारण लजाने लगी। बरसाना में प्रवेश करने के पहले ही सरोवर में हाथ धोकर तब घर गई। जिस सरोवर में हाथ धोया था उसका जल पीला हो गया, इसलिए उसे पीली पोखर कहा जाता है। अगला प्रसंग है प्रेम सरोवर। बरसाना और नंदगांव के मध्य प्रेम सरोवर है, जिसमें स्नान करने पर राधा कृष्ण की भक्ति अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है। सखियों सहित राधा रानी श्री कृष्ण के पास बैठी हुई सरस वार्ता कर रही थी। उसी समय एक भ्रमर राधा जी के मुखारबिंद के पास मंडराने लगा। भ्रम से कमल की सुगंध एवं कमल की शोभा से सिमरत राधा मुखारबिंद को कमल ही समझा, इसलिए रसपान करने के लिए राधा जी के मुख पर बैठने की कोशिश करने लगा। भ्रमर से घबराकर राधा जी ने दोनों हाथों से अपने मुख को ढकने लगी और श्याम सुंदर से भ्रमर को हटाने का संकेत करने लगी। कुछ दूर घूमते हुए मधुमंगल को श्याम सुंदर ने बुलाकर कहा, मधुमंगल, इस भ्रमर को दूर भगा दे। मधुमंगल ने लाठी लेकर भ्रमर को बहुत दूर तक खदेड़ा और आकर कहा कि मैं मधुसूदन को भगा दिया, अब वह नहीं आएगा। मधुसूदन भ्रमर को भी कहते हैं और श्री कृष्ण को भी कहते हैं। राधा रानी ने जब सुना कि मधुसूदन को भगा दिया और वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे तो वे अत्यंत विरह संतप्त होकर रुदन करती हुई कहने लगी, हाँ श्याम सुंदर, तुम चले गए, हाँ प्राणनाथ, तुम चले गए और कभी नहीं आओगे। राधा रानी की व्याकुलता देखकर श्याम सुंदर भी अधीर हो गए और वह राधे राधे, हे राधे, इस प्रकार पुकारने लगे और उन्हें भी यह स्मरण नहीं रहा कि राधा जी तो पास में ही हैं। प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी एवं संपूर्ण शरीर के रोमकूम से प्रस्वेद बिंदु
तीव्रता के साथ झड़ने लगे। प्रेम की इस विहल दशा में श्यामा श्याम के दिव्य गात्र के अश्रु एवं प्रस्वेद मिश्रित होकर अपनी अमोघ शक्ति के द्वारा परम दिव्य प्रेम सरोवर की रचना कर दिए, जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। इस सरोवर का आदर कर श्रद्धा एवं नियम से सेवन कर पाता है। अगला प्रसंग है संकेत एवं बिहवल कुंड। नंदगांव एवं बरसाना के मध्य में संकेत नाम का एक प्रियतम मिलन स्थल है। श्याम सुंदर सखाओं सहित गोचारण हेतु यहाँ आते थे एवं श्यामा जी से मिलन के स्थल को संकेत द्वारा अर्थात इंगित करके बताकर आगे बढ़ जाते थे। कभी नेत्र के द्वारा, कभी कुछ सांकेतिक शब्द बोलकर एवं कभी उंगली के द्वारा संकेत करके श्याम सुंदर गोपी या राधा जी को मिलन का पूर्व निर्देश कर जाते थे। इसलिए इस स्थल को संकेत वन कहा जाता है। संकेत का एक भाव यह है कि वृंदा देवी किशोरी जी गोपियों एवं श्री कृष्ण को यहाँ पर संकेत के द्वारा बुलाकर मिलन कराती थी, इसलिए इस स्थान को संकेत कहते हैं। संकेत के निकट में विहवल कुंड नाम का एक कुंड है, जहाँ श्याम सुंदर श्री जी से मिलने के लिए प्राय विहवल हो जाते थे। एक बार इसी जगह श्याम सुंदर अपने सखा सुबल से कुछ सरस वार्ता कर रहे थे। उसी समय राधा जी की एक प्रिया मैना आकर वृक्ष पर बैठकर राधा जी के नाम एवं गुणगान गाने लगी। राधा जी के नाम गुण सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल होकर हाँ प्यारी, हाँ राधे पुकारने लगे। कृष्ण की विह्वल दशा देखकर सुबल सखा ने एक गोपी के द्वारा किशोरी जी के पास समाचार भेजा कि वे शीघ्र आकर गोपाल को संभाले। समाचार पाकर राधा जी ने आकर श्याम सुंदर को स्पर्श किया, वे सामान्य दशा में आ सके। यहाँ भजन करने पर भाव की विहलता प्राप्त होती है। अगला प्रसंग है फुलवारी कुंड। नंदगांव में फुलवारी कुंड नाम का एक सरोवर है। यहाँ पर कभी कभी राधा रानी फूल चुनने के लिए आया करती थी। एक बार श्री जी यहाँ पुष्प चयन कर रही थी और श्याम सुंदर इसी मार्ग से निकल रहे थे। गोपाल ने कहा, कौन यहाँ पर पुष्प चोरी कर रहा है? राधा जी ने डांट कर कहा, क्या तुम मुझे जानते पहचानते नहीं हो? गोपाल हंसने लगे और अधर पर बंसी रखकर प्रेम से बजाते हुए चले गए। कृष्ण के जाने से राधा जी को विरह व्याप हो गया और वे मूर्छित होकर गिर गई। ललिता जी ने श्री राधा जी को मूर्छित देखकर समझा कि कोई काला सर्प डस गया, उसी से राधा बेहोश है। वे जोर जोर से पुकार कर कहने लगी कि किशोरी जी को सांप डस गया। आवाज सुनकर श्याम सुंदर तुरंत सपेरा बनकर आए और सर्प के मंत्र से झाड़ने लगे। कान में मुख सटाकर कहा कि प्रिय मैं आ गया हूँ, आँख खोलो। श्री कृष्ण की दिव्य ध्वनि कान में पड़ते ही राधा जी ने नेत्र खोल दिया। ये प्रसंग यही विराम होते हैं। राधे राधे।